अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम अपडेट्स कवर करूंगा रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 फेज़ 4 के रिगार्डिंग कि जिन मेरे व्यूवर्स ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट कर दी है, उसके बाद वो अपना एप्लीकेशन स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हैं, जिससे उनको आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाइड हुई है या नहीं हुई। नंबर सेकंड पे अगर वो चाहें तो अपने फोकल पर्सन की भी डिटेल पोर्टल के थ्रू ईजिली हासिल कर सकते हैं। चाहें तो वो अपने फोकल पर्सन से रब्ता भी कर सकते हैं, चाहे वो उनकी यूनिवर्सिटी का हो या डिपार्टमेंट का हो। और नंबर थर्ड पे आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आप खुद से किस तरीके से अपनी मेरिट लिस्ट रेडी कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या आपको लैपटॉप दिया जाएगा या नहीं। और नंबर 4 पे आपको इंशाल्लाह ये भी मैं बताऊँगा कि हर एक क्लास में से, हर एक बैच में से, हर एक डिपार्टमेंट में से कितने-कितने लैपटॉप्स दिए जाएँगे और आपके पास आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप सबको ये चीज़ बताना चाहूँगा किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस इजीली खुद से भी चेक कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है? सबसे पहले आपने अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपने सिंपली सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आप अभी कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपने सिंपली यहाँ पे आना है। आपके शहर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी में भी जिसका आपका एडमिशन चल रहा है, आपने यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से सियालकोट करता हूँ। अभी सियालकोट में जितनी मेरे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर मैं इस्लामाबाद करूँ, इस्लामाबाद इस्लामाबाद के बाद देखें तो यहाँ पे मेरे पास देखें कितनी यहाँ पे इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से आप देख लें। मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ, इस्लामिया इस इंटरनेशनल इस्लामिया यूनिवर्सिटी। कैंपस, मेन कैंपस एंटर किया है मैंने। डिपार्टमेंट मेरा कौन-सा डिपार्टमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आप एलएलबी ले लें, लॉ, ठीक है? इस तरीके से। फिर अब यहाँ पे देखेंगे अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे पीएचडी एंटर करेंगे। इस 18 साल की तालीम है तो आप वो एंटर करेंगे। अगर आपकी 16 साल की तालीम है तो आप वो एंटर करेंगे। मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल 16 साल की तालीम है, मैं वो एंटर करूँगा। फिर यहाँ पे आप अपना ईयर एंटर कर देंगे कि आप ये फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे थर्ड ईयर में हूँ, मैं डेमो के तौर पर यहाँ पे मैंने ये एंटर किया है। फिर मैंने फ़िल्टर्स रिज़ल्ट वाले बटन पे दबा दिया है। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास शो सिर्फ हो रहा है कि यहाँ पे 10 के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ उससे 100, ठीक है? 100 करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जितने भी वेरिफाइड आएँगे, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ यहाँ पे 3 ही बच्चे के अकाउंट्स वेरिफाइड किए गए हैं, बाकियों के अकाउंट्स यहाँ पे वेरिफाइड नहीं किए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं आपको वो दें कि यहाँ देखें मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैंने जामशोरो सेलेक्ट किया था। जामशोरो के बाद यहाँ पे मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी एंटर किया था। मेहरान यूनिवर्सिटी इंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने मेन कैंपस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 16 साल की तालीम और ईयर ऑफ स्टडी मैंने थर्ड ईयर किया हुआ था, ठीक है? इस तरीके से किया और मैंने यहाँ पे शो डेटा यहाँ पे आप चाहे तो 50 या 100 या इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? ये करने के बाद यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ पे नीचे लिस्ट इतनी बड़ी हो के आ जाएगी। सी यहाँ पे चेंजिंग्स का मतलब यही हुआ कि आप अगर 10 का डेटा देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास 10 का डेटा भी शो होगा। यहाँ पे देखें कि 1 ऑफ 10 49 बाकी रहती हैं। मैं यहाँ पे सिंपली हर सबकी देखना चाह रहा हूँ डेटा, तो मैं यहाँ पे 50 कर दूँगा। 50 के बाद यहाँ पे मेरे पास तमाम डेटा यहाँ पर आ जाएगा। 1 टू 49 ही टोटल एंट्रीज़ यहाँ पे की गई हैं, ठीक है? ये करने के बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप चाहे तो बाय मैनुअल भी अपना नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मैं नाम लेता हूँ, ठीक है? आप सबके लिए। मैंने जस्ट यहाँ पे ये सर्च किया, ये सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास इस तरीके से भी यहाँ पे नाम आ चुका है। आप चाहें तो इस तरीके से भी मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं। ये सर्च करने के बाद अभी आपने सिंपल यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम आ रहा है। आपने सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, अभी देखेंगे यहाँ पे लोवेस्ट टू हाईएस्ट चार, ये पहले यहाँ पे 91 थी, अभी यहाँ पे 65 है। आपने अगेन इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अभी हाईएस्ट टू लोवेस्ट आ रही है। इस तरीके से आप अपना ईज़िली पोर्टल जो अपनी जो डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी में टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15 या टॉप 3 को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, तो आपका नाम कौन से नंबर पे आ रहा है। आप इस तरीके से इजीली डेटा को वेरीफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिनकी 97.5% है वो फर्स्ट पे हैं, जिनकी 97 है वो सेकंड पे हैं, फिर थर्ड पे हैं, फिर 95 वाले फोर्थ पे हैं, 94 वाले इस तरीके से आप चाहें तो इसको अपना जो है फिल्टर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लास्ट एग्जाम सीजीपीए को भी इस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप इसको करेंगे तो ये भी लोवेस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोवेस्ट आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी खुद से भी मेरी लिस्ट बना सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको लैपटॉप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे सबका स्टेटस वेरीफाइड है, इसका मतलब ये कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो चुका है। सबसे पहले आपका अप्लाई लिखा हुआ आता है। अप्लाई का मतलब ये कि आपने सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन जो वो जमा हो गई है और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपका जो यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन होगा वो करेगा, ठीक है? देखिए हर एक यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन होता है और उस फोकल पर्सन के अंदर सब फोकल पर्सन होते हैं जो कि डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है? वो फोकल पर्सन जो सब फोकल पर्सन होते हैं वो हर एक डिपार्टमेंट के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा तो आपसे आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट,
आपकी लास्ट सीजीपीए की मार्कशीट, आपकी सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर और आपसी स्टूडेंट आईडी कार्ड की कॉपीज़ भी मांगी होंगी, ना सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में, ठीक है। जब आपका रिकॉर्ड वेरीफाइड होगा फोकल पर्सन से तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड। अगर आपका रिकॉर्ड वेरीफाइड नहीं होगा तो आप डिसअप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी यूनिवर्सिटी को 100 या 10 लैपटॉप्स दिए गए हैं तो आपको फिर लिखा हुआ आएगा आपका कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है मेरी लिस्ट के लिए। अगर यहाँ पे सिलेक्ट लिखा हुआ आएगा यहाँ पे वेरीफाइड की जगह पे अगर आपका यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको लैपटॉप दिया जाएगा, ठीक है। एसेड इशू किसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड का मतलब ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल आप जो मेरी लिस्ट के लिए पूरा नहीं उतर पाए इसलिए आपका नॉट सिलेक्टेड का ऑप्शन आया हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका एसेड इशू का ऑप्शन आया होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से लैपटॉप दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान के जाने से, तो अभी आपको लैपटॉप अगेन नहीं दिया जाएगा। फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में से 10 को लैपटॉप दिया जा रहा है और आप बाकी सब वेटिंग में हैं तो इसका मतलब ये कि वेटिंग वालों को कंफर्म नहीं है कि लैपटॉप दिया जाएगा या नहीं, बट मे भी वेटिंग वाले एक किस्म का समझ लें कि उनको लैपटॉप नहीं दिया जाता, ठीक है। मोस्टली ऐसे के 1-2 बच्चे होते हैं जिनको लैपटॉप दिया जाए, मोस्टली बाकियों को लैपटॉप नहीं दिया जाता। जो सिलेक्टेड होते हैं, सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उन्हीं को ही लैपटॉप यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। इस वजह से आपने इस चीज़ को समझ लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपनी यूनिवर्सिटी का जो भी आपका फोकल पर्सन होगा आप सिर्फ बाय मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, जाम शोरूम एंटर करता हूँ। जाम शोरूम में मेरे पास कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लियाकत यूनिवर्सिटी आ रही है तो यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। फिर यहाँ पे सिंपली मैंने फ़िल्टर कर दिया। फ़िल्टर करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो अभी मेरे पास यहाँ पे फोकल पर्सन का नाम आ चुका है, ठीक है। फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स के लिए उनका ईमेल एड्रेस भी आ चुका है। आप चाहें तो उनसे राब्ता वगैरह भी उस सेल नंबर के थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं कि सर मेरा ये मसला हुआ है, काइंडली आप मेरी ये वाली करेक्शन कर लीजिए। आप अपने इस हिसाब से अपना फोकल पर्सन देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैदराबाद से हैं तो यहाँ पे लिखता हूँ हैदराबाद। हैदराबाद में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास आ रही हैं, वो हमारे पास ये आ रही है गवर्नमेंट कॉलेज। मैंने यहाँ पे सिंपली ये किया। ये करने के बाद यहाँ पे मेरे पास देखा जाए तो हैदराबाद की जो भी फोकल पर्सन होंगे उसके यहाँ पे नाम आ जाएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा फोकल पर्सन है, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से आ रही है एरिया में। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ एयर यूनिवर्सिटी के बाद मैं अगेन फ़िल्टर करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे तमाम फोकल पर्सन की लिस्ट आ जाएंगे, उनके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। चाहे तो आप उनसे राब्ता भी कर सकते हैं कि सर मेरी ये वाली प्रॉब्लम आ चुकी है। फॉर एग्जांपल मेरी सीजीपीए गलत इंटर हो गई थी मुझसे बाय मिस्टेक, काइंडली आप उसे सही कर दीजिए। तो आपका जो फोकल पर्सन होगा उसी के हाथ में सारी गेम होगी। वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल एडिट करके दोबारा रीसबमिट करेगा। देन आपके पास जहाँ पे जो मेरी लिस्ट बनेगी उसमें भी आपका नाम आ जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम आपको लैपटॉप्स दिए जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे देखा जाए तो 1 लाख लैपटॉप्स दिए जाते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान में। तो मोस्टली यही चांस होता है कि जो टॉप क्लास के 3, 5 या 10 या 15 जो होते हैं स्टूडेंट्स उनको लैपटॉप दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो सब अप्लाई करते हैं सबको लैपटॉप यहाँ पे नहीं दिया जाता। और मोस्टली यहाँ पे जब भी आपको लैपटॉप दिया जाएगा तो आपके पास तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें आपको डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपके फादर की सीएनआईसी की कॉपी, आपकी मदर की सीएनआईसी की कॉपी। उसके अलावा यहाँ पे आपके बाद आपके तमाम मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आपकी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड और आपका सीएनआईसी, ये तमाम आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लास में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपको उस टाइम कोई परेशानी वगैरह ना हो। और डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह इनकी 2 से 3 महीने लास्ट में टाइम लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि देखें कि अभी सबसे इन्होंने अकाउंट्स वेरीफाइड होना स्टार्ट हो चुके हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आपके अकाउंट्स वेरीफाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, अकाउंट्स वेरीफाइड के बाद यहाँ पे जो आपका स्टेटस है वो अपडेट होता रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कम से कम इस प्रोसेस को 9वें महीने या 10वें महीने तक भी ये प्रोसेस जा सकता है। देन ये आपको जाके ये लैपटॉप 9वें या 10वें महीने जाके मिले हैं, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आपने इस तमाम फेज़ के अंदर आपने अपनी स्किल्स पे फोकस करना है, आपने अपने एकेडमिक करियर पे फोकस करनी है। ये नहीं कि आप ये लैपटॉप के आसरे बैठे रहें कि मुझे लैपटॉप मिलेगा देन ही मैं काम शुरू करूँगा, ठीक है। मोस्टली आपको लैपटॉप ना भी मिले, ठीक है, और आपको लैपटॉप मिल भी जाए, हमारी तो दुआएं कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन सबको लैपटॉप दिए जाएँ। बट ये ही चांसेस हैं कि जो क्लास के टॉप 3, टॉप 4 या टॉप 5 होंगे कैंडिडेट्स उनको ही लैपटॉप दिया जाता है जो कि हाईएस्ट सीजीपीए के ऊपर मैटर करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट डिटेल में वीडियो समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा जो कमेंट सेक्शन लास्ट में यूज़ कीजिएगा। मैं आपके तमाम सवालात के जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।